छोटे भाइयों बहनों, हमारा चैप्टर सॉल्यूशन हो चुका है ख़त्म। ठीक है, फाइनली हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, ख़त्म। ठीक है, तो हमारे पास अब इसकी क्या चीज़ है, एनसीईआरटी। ठीक है, मैंने कहा था मैं एनसीईआरटी लास्ट में चैप्टर कराऊंगा तो उस चीज़ में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जितनी जो भी है ना। तो मैंने एनसीईआरटी का बोला था आपको। ठीक है, तो आज हमारी एनसीईआरटी शुरू है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म, क्या चीज़ है, डिफाइन द टर्म सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये, टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर टाइप्स किस चीज़ के आते हैं, 9 टाइप्स आते हैं इसके अंदर। मतलब देखा जाए तो इसके अंदर पहले तो 3 टाइप्स आते हैं। कौन से होते हैं, मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। फिर इसके अंदर हम सॉलिड के अंदर 3 टाइप डाल देते हैं। ठीक है, फिर लिक्विड के अंदर हम 3 टाइप डाल देते हैं, फिर हम गैस के अंदर 3 टाइप डाल देते हैं। मैंने चैप्टर के शुरू में करवाया था, याद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई सॉल्यूशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन मैं ऐसे जल्दी जल्दी कराता जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ऐसा सॉल्यूशन जो सॉलिड के अंदर गैस, सॉलिड के अंदर गैस, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, सॉलिड के अंदर गैस, इसका मतलब क्या होगा। सॉलिड के अंदर गैस, हमारे पास कौन सा स्टोन होता है, पिमाइक स्टोन। ठीक है, और अगर गैस इन सॉलिड होता तो क्या होता, रुक जाओ, सॉलिड इन गैस हमारे पास होती है फिनोफ्थिल, ये होती है हमारी नेफ्थलीन बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स। ठीक है, गैस इन सॉलिड का मतलब क्या होता है हमारे पास, पिमाइक स्टोन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अपना अगला क्वेश्चन देखो। अब इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ गया, डिफाइन द टर्म। पहला क्या है, मोल फ्रैक्शन। इट इज द सम ऑफ टू components to compounds in which their value is always इक्वल टू 1। ठीक है, ये होते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन कि जो सम ऑफ तो होता है हमारे पास 2 कंपोनेंट्स का। ठीक है, जब उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास करते हैं, फिर ठीक है याद होगा हमारे पास हमने क्या कहा था, एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी। ठीक है, प्लस एक्स बी अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, 1 होता है ये। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सेकंड हमारे पास इसके अंदर क्या पूछा हमारे पास ने, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है, दी रेशियो ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू 1000, ये हमारे पास होती है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ इन सॉलिड इन लिक्विड होता है ये। ठीक है, रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स अपॉन सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर्स स्लैश सीसी स्लैश ग्राम्स। हम कुछ इसमें हम ग्राम्स लेते हैं। ठीक है, हम इसमें लिक्विड ले रहे हैं स्टेट को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगा, इनटू 1000। अगर सीसी आएगा तो 1000 आएगा, लीटर आएगा तो 1000 नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर हमें मास परसेंटेज क्या हो गया हमारे पास, चौथी चीज़ क्या हो गया हमारे पास, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होती है हमारे पास, बताओ बताओ। मास परसेंटेज होती है हमारे पास कि सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन सॉरी इनटू 100, ये हमारी परसेंटेज होती थी। ठीक है, द रेशियो, द परसेंटेज रेशियो ऑफ सॉल्यूट अपॉन व सॉल्यूशन इनटू 100 इज नोन एज, क्या बोलते हैं हम इसको, मास परसेंटेज। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नंबर 4 में क्या देखो। अब इसमें अभी हमें क्या दे दी, 68% HNO3 हमें दे दी, किस में दे दी, हमें लेबोरेटरी में यूज़ करें। ठीक है, और एक्वा सोल्यूशन में, मतलब इसका हमारे पास क्या है, 100 सीसी के अंदर है। ठीक है, कितना है,
68 ग्राम्स इन 100 सीसी। ठीक है, ये चीज़ हमें सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, ये हमें सॉल्यूशन दे दिया और हमें क्या दे दिया, बोलो बोलो, ये हमें क्या दे दिया, सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें हमें क्या पूछा निकालने के लिए, मोलारिटी। क्या दिया, मोलारिटी। ये डेंसिटी तो क्या हमें क्या बनाने के दे रही है, पागल बनाने के दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये मोलारिटी हमें निकालनी है। ठीक है, इतनी, तो हम किस तरह निकालेंगे, बताओ बताओ। अगर हमने 68% को 100 सीसी के अंदर लिया, ठीक है, तो हम इसके पहले मोल्स कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मास होता है 63, 68/63। ठीक है, ये इसके मोल्स बन गए। क्या बन गए इसके, मोल्स। ठीक है, और हमारा क्या होना चाहिए, ये जो हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू n, जो सॉल्यूट के मोल्स होते थे, अपॉन में सॉल्यूशन, इनटू में 1000, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 68 अपॉन में 63 इंटू 100 इंटू 1000, इससे घटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आगे क्लियर है हमारे। ठीक है, और अगर हमें मोलारिटी पूछी होती, ठीक है, तो हम इसको क्या करते, इसको हम ग्राम्स में दे रखा है हमें। ठीक है, इसको भी हम ग्राम से कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ग्राम से कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास कितना आ जाता है हमारे पास, 100 इंटू में 1.304। ठीक है, कितना आ जाता, 130.4। ठीक है, ये हमारे पास ग्राम्स आ जाते। अगर हम इसको, ये सॉल्यूशन आ जाता टोटल इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या होता है, ये 130.4 माइनस 68 इज इक्वल्स टू सॉल्वेंट आ जाता। तो हम सॉल्वेंट का करके फिर उसके बाद अपनी मोलारिटी का फॉर्मूला लगा के हम इसको निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो अब। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कहा गया है। ठीक है, हमारे पास किसका दे दिया, 10% वेट बाय वेट, मतलब ये क्या, इसमें ग्राम्स में ही है। ठीक है, दोनों चीज़ें। अगर वेट बाय वॉल्यूम होता ना, तो इसको हम कह देते कि किस में, ये सीसी में। ठीक है, और इसमें हमें किस में दे दिया, वेट बाय वेट के अंदर दे दिया हमें। ठीक है, और हमें डेंसिटी की दे दी 1.2। ठीक है, और क्या दे दिया हमें, 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट निकल जाएगा इज इक्वल्स टू 90 ग्राम्स। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास। ठीक है, और वाटर है, ये वाटर का कितना मास होता है, मोलर मास 18 होता है, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लो पहले। ग्लूकोज का कितना होता है, 180, 10/180 अपॉन 10/180 प्लस 90/18 प्लस 90/18 अपॉन 10/180 प्लस 90/18। ये बात क्लियर हो गई। ये जितना भी आएगा इक्वल्स टू 1 आएगा, आंसर क्लियर हो गया। इतनी बात तो हमारे पास, इसके फिर मोल फ्रैक्शन निकल आएगी, है ना। फिर अब इसके अंदर हमें क्या पूछा, मोलारिटी, वो क्या पूछा हमें, मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी के लिए हमें क्या, किस में चाहिए, सीसी के अंदर। ठीक है, और डेंसिटी हमें दे दी। ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू हमें पास कितना, 1.2। बात क्लियर है इतनी। और हमें m इज इक्वल्स टू m/v इज इक्वल्स टू रो होता है। मास हमें दे दिया 100 सॉल्यूशन का। ठीक है, वॉल्यूम कितना आएगा, 100 अपॉन में 1.2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में 12। ये चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास, वॉल्यूम आ गई है। ठीक है, ये बन गया हमारा सीसी के अंदर। और अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगाओ, इसके कितने मोल्स आ गए, 10/180 इंटू ये है 1000 इंटू 12, नीचे ऊपर गया, इंटू में 1000, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना जा, 6 जा, ये 9 जा, ये 2 जा, ये 3 जा, 2/3 आ गया इसका मोलारिटी। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 0.667 आ जाएगा इसका, 0.667 आंसर आ गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6।
आधा घंटा बन जाए कोई चक्कर नहीं लेक्चर का, बस समझ आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया है, नंबर 6 देखना अब क्या है हमारे पास। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl is required to complete टू completely 1 ग्राम किसका दे दिया हमें, किसका दे दिया पहले, Na2CO3 और NaHCO3, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या दे दिया कि इसको पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना लगेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि Na2CO3 मिक्सचर है, वो टोटल अमाउंट ग्राम्स के अंदर हमने ले लिया, और इसको भी हमने, एक को हमने ले लिया x, ठीक है, एक को ले लिया हमने 1 - x, ठीक है। 1 ग्राम पूछा है क्योंकि, देयरफॉर जो हमारे पास Na2CO3 का मास होता है वो कितना होता है, 106 ग्राम्स पर मोल होता है, ठीक है। तो सब नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे इसके, x अपॉन में 106, ठीक है। और ये NaHCO3 का कितना होता है 84, ठीक है, अपॉन में 1 - x हो गया इसका, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और दोनों को क्या रख दो कि अगर ये है हमारे पास NaHCO3 इज इक्वल्स टू 1 - x अपॉन में, इज इक्वल्स टू हमारे पास किस चीज़ से आ गया, ये हमने दोनों का इक्वल टू प्रूफ रख दिया, ठीक है, कि हमने इसको और इसको मतलब कि एज अ इक्वल टू माना, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या आया हमारे पास, आया ये Na2CO3, ठीक है। x अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, ये 106 इज इक्वल्स टू क्या है 1 - x अपॉन में 84, ठीक है। इतनी बार क्लियर हो गई हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ऊपर क्या है 84x इज इक्वल्स टू 106 माइनस 106x, x इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 190x इज इक्वल्स टू 106, x की हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ गई 0.5 समथिंग आएगी, 0.556557 ऐसे कुछ आएगी, ठीक है, अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आई, ठीक है। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, ठीक है, तो किस तरह निकलेंगे, हमने ऐसे करा था, इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, इसके कितना आएंगे हमारे पास, तो ये x जो हमारा निकला वो आएगा 0.556 अपॉन में 106, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करके बताना मेरे को आंसर, इसको कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास ये 0.0053, ठीक है। और अगर हम इसको 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.55 को कितना का आएगा हमारे पास, इसका आंसर इज इक्वल्स टू 0.0053 आएगा, ठीक है। और अगर हमने HCl ले लिया इसके साथ, ठीक है, 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स आउट हमारे पास क्या होता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन होती है, ठीक है इसकी। तो अगर हमारे 2 मोल है, इसके 1 मोल है, ठीक है, तो हमने पूछा कि HCl को ख़त्म करने के लिए कितना लगेगा, तो हमने क्या कर दिया उससे इसको निकाला, तो 1 मोल है इसका रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ HCl, ठीक है, क्या आएगा फिर उसको ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये चीज़, ट्वाइस ऑफ 0.0052 प्लस 0.00526 इज इक्वल्स टू 0.0157, ठीक है, इसका आंसर आएगा ये चीज़। ये हमारे पास किस में आई, मोल्स में, ठीक है। तो अगर हम इसको पूरा उसमें निकालना तो हमारे पास आंसर इसका चीज़ का आएगा 157 ग्राम्स, ठीक है। अगर हम इसका वो निकालेंगे, इसको इंटू 1000 कर दो अगर इसको हम, तो ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बस इस क्वेश्चन में इतना था, और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और ये हमारा आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम कल इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमें इसके अंदर क्वेश्चन क्या दे दिया कि जो हमारा क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो क्या दे दिया हमें, ऑब्टेन्ड 300, तो हमें वो दे दिया 300 ग्राम हमें क्या दे दिया सोल्यूशन, और हमें क्या दे दिया 400 ग्राम, ठीक है। इसकी परसेंटेज कितनी 25%, इसकी दे दी कितनी 40%। इसका मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्या करना है मास कैलकुलेट, ठीक है। तो जो इसका सोल्यूशन होता है ना, वो उसका Ma इज इक्वल्स टू क्या होता है Ma प्लस Mb होता है, ठीक है, होती है। तो हमारे पास क्या आता है 75 प्लस
160, मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसके अगर हम वो निकालेंगे परसेंटेज टाइप में, तो उससे पहले हमारे पास क्या आएगा बताओ। अगर हम इसके परसेंटेज निकालें तो ये क्या हमारे पास 25 इंटू 300 अपॉन में 100, कटा कटा कटा, ठीक है, 75 ग्राम्स आ गए ये ऐसे 160 किस तरह आया, 400 इंटू में 40 अपॉन में 100, ठीक है, 160 ग्राम्स आ गए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम ए प्लस एम बी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई 160, इतनी बात क्लियर हो गई हमारे पास, ठीक है। तो इसका कितना आ गया 235 ग्राम्स जो हमारे पास मास आ गया, ठीक है। और टोटल मास कितना है इसका, वो था हमारे पास 700, परसेंटेज के हिसाब से निकाल रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास है 235 प्लस में 7 अपॉन में 235 अपॉन में 700 इंटू में कितना आ गया इसमें 100 परसेंटेज के लिए। इसका कितना आ गया फिर परसेंटेज, काटो 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 काटो, कितना आता है इसका, ये 33.5% पे जाएगा, ठीक है। कितने पे जाएगा 33.5% पे। परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ वाटर, ठीक है, 100 माइनस कर दो बस, 100 माइनस 33.5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 66.5% आ गया। तो ये बात क्लियर हो गई। तो आज के जो लेक्चर है मतलब उसके लिए अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और कल हमारे क्वेश्चंस जितने आज हमने 7 करें तो कल हम 10 करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे करते करते हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अभी बस एनसीईआरटी रहेगी, इसके लास्ट टॉपिक रह गए हैं, बस 1 या 2 लेक्चर और आएंगे इसके, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो कंटेंट देखने के लिए हमें फॉलो कर लो, ठीक है।